Hello dear children, how are you all? Welcome back to the digital learning platform of Winsome International School. I am Shaheen and आज हम करने वाले हैं चैप्टर की पोइट्री टाइटल्ड फॉग. ठीक है, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग. ठीक है, बहुत ही छोटी सी क्यूट सी पोइट्री है. क्यूट सी पोइट्री क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटी, I mean सबसे छोटी पोइट्री है यहाँ की. ठीक है, और बहुत सिंपल भी है. फॉग, यहाँ पे जो पोएट का नेचर के लिए जो प्यार है, नेचर के साथ जो क्लोजनेस है, वो हमें पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू फॉग को एक्सप्रेस किया है. फॉग आपको पता है कि धुंध जब होती है सर्दियों के अंदर, जब हमें कुछ नजर नहीं आता है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बाहर निकलना, तो वो जो सीन क्रिएट होता है विंटर्स में फॉग की वजह से, वो पोएट ने एक कैट के साथ कंपेयर किया है. ठीक है, कैसे किया है वो हम देखते हैं कि फॉग कैसे आती है, कैसे जाती है. जैसे जब बारिश होती है तो हमें पता चल जाता है, राइट? चाहे ड्रिजलिंग हो रही हो हमें पता चल जाता है, उसकी स्मेल आ जाती है, बारिश की एक अजीब सी अच्छी सी खुशबू होती है, राइट? एंड आवाज भी जाती है कई बार, जो हमारी छत होती है उसकी टक्कर, जब बारिश आती है तो टक्कर, जो बूंदे टकरती हैं उससे हमें पता चल जाता है कि बारिश हो रही है. लेकिन क्या आपको कभी पता चलता है कि बाहर फॉग हो रहा है या फॉग खत्म हो गया है? नहीं पता चलता, क्योंकि वो बहुत साइलेंटली आता है. जैसे कि एक कैट आती है, कैट भी जिनके घरों में भी एक पेट है एज अ कैट, तो अगर उन्होंने नोटिस किया होगा तो कैट्स बहुत ही धीरे धीरे आती है ना, बिल्कुल नॉइज नहीं करती वो. तो पोएट ने यहाँ पे फॉग का आना एक कैट के आने से कंपेयर किया है कि ठीक है, जिस तरह से बिल्ली बहुत ही दबे पांव आती है और दबे पांव चली जाती है, उसी तरह से फॉग यानी जो धुंध का मौसम है वो कैसे आता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर फॉग है, बाहर धुंध है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द पोएट्री. पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कार्ल सैंडबर्ग के बारे में. Carl August Sandburg, who was born on 6th of January 1878 and left the world on July 22nd, 1967, was an American poet, biographer, journalist and editor. He won 3 Pulitzer Prizes, 2 for his poetry and 1 for his biography of Abraham Lincoln. ठीक है, इनको 3 पुलित्जर प्राइजेस मिल चुके हैं. और ना सिर्फ ये अमेरिकन पोएट थे बल्कि बायोग्राफर भी थे. बायोग्राफर मतलब जो किसी और की लाइफ पे कुछ लिखता है. ठीक है, जर्नलिस्ट भी थे और एडिटर भी थे. ऑलराइट, अब देखते हैं इनकी जो पोएट्री है वो क्या कहती है. द पोएट ब्यूटिफुली कैप्चर्स द सीनिक ब्यूटी ऑफ द सिटी व्हेन इट इज कवर्ड विद फॉग. पोएट जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उस सीनिक ब्यूटी को कैप्चर किया है. ठीक है, कब? जब शहर जो है वो पूरी तरह से धुंध में कवर्ड है. ठीक है, इट शोज कार्ल्स इंटरेस्ट इन नेचर. इससे हमें पता चलता है हमारे जो पोएट है वो नेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे. ओके, सी दिस इज द पोएम. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी कि धुंध आती है. किस तरह से आती है? जैसे कि एक बिल्ली दबे पांव आती है. इसका मतलब क्या है? द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट का मतलब है द फॉग कम्स लाइक अ कैट. ठीक है, जिस तरह से एक बिल्ली दबे पांव आती है, बिना कोई आवाज किए आती है, फॉग भी उसी तरह से आती है. इट सिट्स, यहाँ पे ऑब्वियसली फॉग बैठती तो नहीं है. इट सिट्स, सिट का मतलब है इट वेट्स. ओके, वो जो फॉग है वो वहीं रुकी रहती है. लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और ऐसा लगता है ये फॉग जो है एक बिल्ली की तरह पूरे शहर को एक जगह बैठ के देख रहा है. हार्बर को देख रहा है. हार्बर कौन सी जगह है? जहां पे शिप्स आती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वो पूरे शहर को देख रहा है. कौन? फॉग. और पूरे हार्बर को देख रहा है. क्यों? क्योंकि उसने पूरा कवर कर रखा है. जिस तरह से फॉग ने पूरे शहर को, पूरे हार्बर को कवर कर रखा है, धुंध से घेरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो एक जगह बैठ गया है, वहां पे वेट कर रहा है और सारे शहर को देख रहा है. On silent haunches and then moves on. What is the meaning of haunches? The way a cat sits. जिस तरह से एक बिल्ली बैठती है अपने दोनों पे, अपने पैरों को फोल्ड करके, उसको बोलते हैं on its haunches. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि भी fog is compared to a cat, right? fog को किससे कंपेयर किया गया है? एक cat से कंपेयर किया गया है. It is compared to a cat. राइट, एक कैट से उसे कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पे जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक है एक फॉग का, वो कैसा बताया गया है कि जैसे कि एक बिल्ली के बारे में बात हो रही हो. ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. जो फॉग है वो बिल्ली की तरह दबे पांव आता है, बिना किसी आवाज के आता है.
It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. और फिर चला जाता है क्या? फॉग। जिस तरह से एक बिल्ली एक जगह बैठ के सारी चीजों को देखती है और उसी तरह से चुपचाप निकल जाती है, वैसे ही जब फॉग भी आता है वो भी एकदम बिना आवाज के नॉइजलेस होके आता है, किसी को पता नहीं चलता। पूरे शहर को कवर कर देना, ऐसा लगता है जैसे बिल्ली एक जगह बैठ के शहर को और हार्बर को देख रही है, क्योंकि उसने पूरा कवर कर रखा है शहर को, और फिर चुपचाप चली जाती है सारी चीजों को ऑब्जर्व करके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉग। ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहां पे पोएट ने सिंपली फॉग को एक कैट से कंपेयर किया है। ठीक है, ओके, समरी पढ़ते हैं। In this poem, the poet portrays nature by describing picture of fog. इस पोएम के अंदर पोएट ने जो है नेचर को पोर्ट्रे किया है, अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है, जिस फॉग स्पेसिफिकली। He compares the fog to a cat. The fog approaches noiselessly. फॉग जो है वो बिना किसी आवाज के आती है, and quietly, just like a cat. Just as the cat sits on its haunches, जिस तरह से बिल्ली जो है वो अपने पैर सिमट के बैठ जाती है, the fog too seems to be sitting quietly. ऐसा लगता है कि फॉग भी जो है शांति से बैठ गया है पूरे शहर में, watching the harbor and the city and then quietly moves to another direction. पूरे शहर को देखते हुए और फिर चुपचाप धीमे से दूसरी जगह चले जाता है। Okay, so this was all about fog, right? अब यहाँ इसके जो पोएटिक डिवाइसेस है वो हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, फाइन। तो इसके पोएटिक डिवाइसेस अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क दिख रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो इस जब कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता और बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के लाइन दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाती है, वहां पे क्या होता है आप सभी को पता है, इट्स एनजैम्पमेंट, है ना। जब एक लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन के वो दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाता है, वहां पे पोएटिक डिवाइस कौन सा होता है? एनजैम्पमेंट। ठीक है, यानी कि नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन। ठीक है, तो ये था हमारा एनजैम्पमेंट। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जो पोएट्री हमने देखा कि फॉग को जो है वो किससे कंपेयर किया गया है? कैट से कंपेयर किया गया है, राइट। इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, बिना लाइक और एज का यूज किए। तो जब कंपैरिजन होता है और कोई लाइक और एज का यूज नहीं होता है, तो वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, इट इज मेटाफोर। ओके, तो दैट मीन्स इट्स अ सिंबॉलिक पोएट्री। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। ठीक है, और ये जो है दो इसके अंदर जो विजिबली पोएटिक डिवाइसेस है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप सभी को ये छोटी सी और प्यारी सी पोएम जो है वो समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। टेक केयर, गुड बाय।